ये तो ये 100% ये है जो कि नगर निकाय बनने से आम जनता को अधिक सुविधा मिलता है। देखिए वहाँ जो पानी जो है ना, हम लोग अभी शुरुआत से वहाँ आप तो जान रहे हैं, पूरा नगरीय परिषद नहीं, पूरा जो है सो क्षेत्र जो है ना अपना ये प्रखंड, हर एक जगह पानी का समस्या है। सिर्फ बेनियापुर नहीं, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण जल का जो है सो लेयर नीचे चला जाए। लेबर है, अब पूरा उसका खर्चा है। आप जान रहे हैं अभी के टाइम में लेबर कितना महंगा है, वो अभी जान रहे हैं। दूसरी बात, हम 10 लाख रुपया पर मंथ उसको गाड़ी का भाड़ा, जो हम उसको गाड़ी प्रोवाइड किए हुए नगर परिषद से, उसका जो है सो भाड़ा काट के हम 24 लाख रुपये पर मंथ उसको पेमेंट करते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बेनीपुर का नगर परिषद काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है। जब यहां नगर परिषद की बात चल रही थी, उस समय सभी के आंखों में आशा की किरण थी कि अब यह क्षेत्र विकसित होगा। इसके लिए लगातार हमने कहा कि कई, चाहे संजय झा रहे हों या और भी कई बड़े नेता रहे हों, उन लोगों ने इसको विकसित करने की एक परिकल्पना की थी। और हम बता दें 2022 से यहाँ पर जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उनसे कुछ बातें जानना आवश्यक है। क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं 2022 से जो नगर परिषद का कार्य रहा है? क्या आप संतुष्ट हैं या कई बाधाएं हैं काम करने? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बेनीपुर नगर परिषद में स्वागत है, और आपको जो भी जनता देख रहे हैं सबको हम जो है सो अपने तरफ से जो है शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आप आए। देखिए, नगर परिषद में हमको जो है ना काम करने में कोई असुविधा नहीं। आप जानते हैं हम लोग नगर निकाय बेनीपुर, हम लोग को जो है सो अपने स्तर से जो कहिएगा, जो कि हमारे पास उतना धन और बल है सो उपलब्ध नहीं है। हम लोग जो है बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जो है अनुदान राशि पे यहाँ इंतज़ार में रहते हैं। वहाँ से जो हम लोग को फंडिंग आता है, हम लोग यहाँ के काम करते रहते हैं। दूसरी बात रही, यहाँ जो है 2011 में जो है नगर परिषद बेनीपुर अस्तित्व में आया था। हम 2022 में चुन के आए और 2023 में जो है हमने शपथ लिया 13 जनवरी को। उसके बाद जो समस्या जो था, और जिस तरह से हम लोग के पास फंडिंग आता है, उसी ढंग से हम लोग योजना बनाते हैं, और योजना बना करके हम लोग जो है ज़मीन पे उतारते हैं। आप आगे और कुछ ये बताइए कि क्या नगर परिषद से पहले जो कार्य विकास के हो रहे थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ज़्यादा एक्टिव थे, या आपके नगर परिषद बनने के बाद कम हो रहा है? देखिए, पहले वाले भी काम किए हैं, ये नहीं है जो कि हम आपके रीजन की बात नहीं कर रहे, हम करें 11 से पहले जब नगर परिषद नहीं थी, उस समय जो विकास के काम हो रहे थे वो ठीक थे, या अब जो नगर परिषद बनने के बाद हो रहे वो? अब भी जो है ना पहले की तुलना में अब भी जो काम, जब से नगर परिषद बना है तब से जो काम हुआ है, उसका तुलना आप पंचायती राज से नहीं कीजिए। क्योंकि पंचायती राज में अभी जानते हैं जो कि उसके पास भी फंड जो है सीमित है, लेकिन नगर परिषद में अपना इसको नगर निकाय विभाग जो है हम लोग को मंत्रालय शहरी, हम लोग को जो फंडिंग मिलता है। तो जो हम लोग को फंडिंग मिलता है, ये तो ये 100% ये है जो कि नगर निकाय बनने से आम जनता को अधिक सुविधा मिलता है। अच्छा, हम वार्ड 20 में आशापुर चौक से एक जगह गए थे, वहाँ पर पूरी तरह सड़क पर पानी लगा हुआ है। आपको 3200 वोट से जिताया था वहाँ के लोगों ने। उन लोगों का कहना है कि अभी तक वहाँ पानी जो लगा, नाले बने, साफ़ सफाई नहीं हो रही है। वो ज़मीन किसी की निजी ज़मीन है, जिस वजह से सड़क जाम, आपके नॉलेज में होगा, मुआवजा देना है। हज़ारों लोग वहाँ के परेशान हैं। कई बार वहाँ दुर्घटनाएँ घट गई कि नहीं उस जगह पर? देखिए, हम लोग जो है 4 दिन पहले भी जा कर के, जिसका ज़मीन है, तो उसमें थोड़ा मैटर ये है जो वो लोग कोर्ट में है, कोर्ट वो चले गए, और सरकारी ज़मीन है, तो उनका कहना हुआ खेसरा जो ये जो है पुराना, उसका जो है रैयती बता रहा है, लेकिन नक्शा जो है वो बिहार सरकार बता रहा है। तो इसीलिए वो मैटर जो फंसा हुआ है, वो केस है आपको कोर्ट में। वो जो ज़मीन का रैयत के जो मालिक है वो कोर्ट गए हुए हैं। तो वहाँ जो हम लोग जो है ना उनसे मालिक से वार्तालाप में हम लोग लगे हुए हैं, और उनसे वार्तालाप करने के बाद वो रोड जो है ना हम लोग अभी मुख्यमंत्री समग्र योजना से जो है पास किए हुए हैं, और वो जो है सो रोड बहुत जल्द मुआवजा मांग रहे, बोले कि बैठ करके मुआवजा हो जाएगा, हम लोग क्लियर कर देंगे। तो नहीं समझे, जो भी मुआवजा वो तो अपना पंचायत के हिसाब में नहीं है, वो चले गए हैं कोर्ट में। तो जिस रोज़ कोर्ट जो आदेश दे देगा जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो इनका मुआवजा दिया जाएगा। आशापुर चौक पर नाले नहीं है, सड़क जाम हो जाता है। वहाँ पर सौंदर्यीकरण 22 कट्ठे का वो पूरा है, लेकिन लोग कह रहे हैं आसपास के यहाँ पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, और यहाँ पर जल जमा हो जाता है। तो कभी इसके लिए आपने कोई कदम उठाए, कोई काम? देखिए, वहाँ जो पानी जो है ना हम लोग अभी
शुरुआत से वहाँ आप तो जान रहे हैं पूरा नगरीय परिषद नहीं, पूरा जो है सो क्षेत्र जो है ना अपना ये प्रखंड, हर एक जगह पानी का समस्या है, सिर्फ बेनीपुर नहीं। क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण जल का जो है सो लेयर नीचे चला जाता है। तो हम लोग अभी पानी का लोगों को पिलाने के लिए हमारे पास जो सुविधा है नल जल का, उसको हम यूज कर रहे हैं और हम अपने वार्ड पार्षद के द्वारा हर एक जगह पानी जो है मुहैया करा रहे हैं। दूसरी बात ये रही, जो पानी जो है सो ये जो अभी जो हो जाए आज के डेट में, तो कल से भी सबका चापाकल चालू हो जाएगा, इतना समस्या रहेगा नहीं। और जो भी बाकी बचा हुआ है जो वो हम लोग जो है भी काम करवाने के लिए जो है पूरा एस्टीमेट बनाए हुए हैं, उसके बाद उसको टेंडर टावर का सौंदर्यीकरण होगा, आसपास अतिक्रमण हटेगा, टावर का सौंदर्यीकरण होगा और वहाँ आसपास में जो अतिक्रमण किया हुआ है वो सब अतिक्रमण हटेगा। अच्छा, सांसद और विधायक का कितना सपोर्ट मिलता है आपको किसी भी विकास का? बस हो गया। ये क्या बोले? ये सांसद और विधायक का कितना सपोर्ट मिलता है आपको विकास के कार्य के लिए? नहीं, हमको सांसद विधायक सबका सपोर्ट है हम लोग के साथ में, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, सबका है हमारे पास जो है बिहार सरकार, केंद्र सरकार, सबका सपोर्ट है हम लोग के साथ में। अच्छा, अब अंत सवाल, ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग कहें भ्रष्टाचार है पूरा नगर परिषद में, उसके खिलाफ हम लोग आए। 34 लाख रुपया मिल रहा सफाई के लिए, 29 वार्ड हैं, फिर भी सफाई नहीं हो रहा। देखिए 34 लाख तो कहने के लिए है ना, बेनीपुर वो जांच करवा लीजिए, बेनीपुर सबसे कम में जो है यहाँ टेंडर किया हुआ है एनजीओ का। आपको हम बता दें 10 लाख रुपया हम उसको काट करके 34 लाख रुपया एनजीओ को हम पेमेंट करते हैं। उसमें पूरा उसका लेबर है और पूरा उसका खर्चा है। आप जान रहे हैं अभी के टाइम में लेबर कितना महंगा है, वो आप भी जान रहे हैं। दूसरी बात, हम 10 लाख रुपया पर मंथ उसको गाड़ी का भाड़ा जो हम उसको गाड़ी प्रोवाइड किए हुए नगर परिषद से, उसका जो है सो भाड़ा काट के हम 24 लाख रुपये पर मंथ उसको पेमेंट करते हैं। बस संतुष्ट है आप पूरा भी? देखिए काम जो है हमारा, अब सफाई ऐसा काम, ऐसा चीज़ है जो आज आप साफ करके जाइए, अब फिर 2 घंटा के बाद फिर वो कचरा लग जाता है। जो सिस्टम एक ऐसा है सफाई वाला, जो कभी भी वो कहिएगा आप पूर्णतः साफ हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, आप अपने काम से संतुष्ट हैं, अपने कार्यकाल में संतुष्ट हैं? देखिए हम अपने कार्यकाल में अभी तक 55 योजना NIT जो है काम करवाए हैं। उसके बाद 82 योजना फिर अभी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सबमर्सिबल जहाँ जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ हम लोग करवा रहे हैं। हम एक लाइन में आपको बोल रहे हैं, हम लोग जो है अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम लोग को बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो है अनुदान राशि मिलता है, हम लोग उस पर काम करते हैं। जिले के मंत्री हो गए अब, तो वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं? एकदम सपोर्ट करते हैं मंत्री, हम लोग 100% सपोर्ट करते हैं। तो धन्यवाद। हम बता दें कि मुख्य पार्षद हैं और इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है कि जब से बेनीपुर नगर परिषद बना है उसका विकास कितना कुछ होता है। चलिए